समाधिस्थ होता है। कुछ बातें तो तब समझ में आती है, जैसे कि काशी में मरने वाला जो है मोक्ष को प्राप्त होता है, ये बात किसकी समझ, जितने सारे पाप कर लिए वो कैसे मोक्ष को प्राप्त होगा। लेकिन इस बात का खुलासा एक ध्यानस्थ समाधिस्थ स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी जब मुर्दे घाट पर गए, शमशान घाट पर गए और उन्होंने देखा जितने भी मुर्दे, क्योंकि समाधि जाके उनकी वहां लग गई रामकृष्ण परमहंस जी की, और देखा जितने भी मुर्दे लाए जाते हैं, समाधि उनकी चल रही है, वो देख रहे हैं इस शमशान घाट पे इतने 50-60 मुर्दे आ रहे हैं, तो अब भगवती जगत जननी और भगवान शंकर हर मुर्दे के पास जाते हैं और भगवती उनके कान में मोक्षदायक मंत्र फूंक रही है और उनकी आत्मा को एक गठरी में बांध करके, मतलब उसकी खींच करके, और वो गठरी ऊपर को उनके सूक्ष्म शरीर को ऊपर ऐसे धकेल रहे हैं भगवान, अर्थात उनको मोक्ष धाम की ओर फेंक रहे हैं। तब उन्होंने कहा शास्त्र में जो बात लिखी हुई है बिल्कुल सत्य है कि काशी में कितने भी पाप करके कोई यदि व्यक्ति मरता है तो उसको मोक्ष मिलता है। तो ऐसे तल पर आकर तो बात समझ में आई है, खुलासा ना करते तो आप लोग विश्वास ना करते, कहले शास्त्र में लिखा, ऐसे भी कोई होता होगा। तो कभी भी हमारे शास्त्र में मीन मेख नहीं निकालनी चाहिए, जो घटना है वो वास्तव में है, उसके पीछे बड़े बड़े राज हैं। बहुत से राज मनुष्य की समझ में नहीं आते, बड़े बड़े ऋषियों के समझ में नहीं आए तो हमारी समझ में कहाँ आएंगे। तेरी लीला का पाया ना कोई पार, लीला तेरी तो ही जाने। तो भगवान शंकर ने कहा कि मुझे ही आना पड़ेगा, अपने श्री को पृथ्वी पर छोड़ने के लिए लीला रची। तो उसमें सती महारानी थी, पार्वती का जन्म नहीं, सती का ही था जिस समय भगवान के मन में बात आई। तो एक बार सती महारानी कहने लगी थी प्रभु आप, उस समय विच्छेद नहीं हुआ था उनका दोनों का आपस में, भगवान ने सती को जब तक त्यागा नहीं था, सती को लेकर के इधर उधर वो जाया करते थे, उस समय दक्ष का श्राप भी नहीं लगा था, तब की घटना है। तो सती को सबने कहा था जब विवाह होके आई थी कैलाश पर्वत पर, प्रभु हमारे लोक में भी लेके आना, हमारे लोक में। तो स्वर्ग लोक में भी लेके गए थे सती महारानी को, ब्रह्म लोक में भी लेके गए थे भगवान शंकर, पृथ्वी लोक में भी लेके गए थे, तो एक बार विष्णु लोक में भी लेके गए, बैकुंठ में भी। तो वहां जाकर के बातें ऐसी चल रही थी, भोजन कर रहे थे भगवान नारायण, भगवान शंकर, लक्ष्मी जी और माता सती जी को भोजन करा रही थी। तो भगवान शंकर कहने लगे प्रभु एक बात मेरे मन में है कि क्या है, कि जब समुद्र मंथन हुआ था, कि हाँ हुआ था, कि उस समय सबसे पहले हलाहल निकला था, कि हाँ प्रभु निकला था, बताइए क्या हुआ। कि हलाहल तो मुझे मिला दिया गया था कि हाँ बिल्कुल ठीक है, और फिर मैं हरिद्वार के पास चला गया था, वहाँ अपने उसको ठंडा करने के लिए, इसको ठंडा करने के लिए। मेरे पीछे क्या क्या घटना घटी मुझे तो पता नहीं, लेकिन पता लग गया कि अमृत भी निकला था, रतन भी निकले थे, वो सब हुआ थे, बाद में युद्ध भी हुआ था, क्या हुआ था। आप क्या कहना चाहते हैं भोलेनाथ, बताइए तो सही। कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस समय आपने मोहिनी अवतार भी धारण किया था, कि हाँ किया था, मोहिनी अवतार धारण किया था, कि प्रभु मैं आपका वही मोहिनी अवतार देखने से महरूम हो गया। सारे देवताओं ने आपका मोहिनी अवतार देखा, सबने पूरे ब्रह्मांड में, और मैं आपका इष्ट कहलाता हूँ, भला मुझको क्यों रिक्त रख दिया। ये अवतार तो मुझे भी देखना चाहिए, मैं आपका वही मोहिनी अवतार देखना चाहता हूँ। तो भगवान नारायण कह लगे भोलेनाथ वो तो दुनिया को आसक्त करने के लिए, काम के वशीभूत करने के लिए, सबको मुंह के गड्ढे में डालने के लिए, ये तो उसमें जान करके मैंने ऐसा मोहिनी रूप बनाया था। आप योगी यति है, आप सिद्ध है, आपके लायक वो रूप नहीं, आपको नहीं देखना चाहिए। कि ना मैं तो देखूंगा, मेरा जी कर रहा है, बस एक बार मुझे मोहिनी रूप दिखा दो। कि नहीं प्रभु बस वो रूप मत देखो, कुछ भी दे लो पर मेरा मोहिनी रूप आपको नहीं। कि ना मेरा मोहिनी, मेरा क्या बिगड़ जाएगा। कि नहीं बिगड़ेगा तो है नहीं, क्योंकि आप तो कामारी हो, काम पर विजय प्राप्त करने वाला, आप पर तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन वो आपके लायक है नहीं। कहले मैं जरूर देखूंगा, मेरा बहुत देखने की इच्छा है। कहले जब आप इतना कह रहे हो तो मैं आपकी बात टाल भी नहीं सकता। चलो ठीक है, समय आएगा एक दिन कि कब दिखाओगे, बता दो ना नारायण, बता दो ना कि आप मेरे इतने प्रिय है भोलेनाथ कि मैं जरूर दिखाऊंगा, लेकिन बताता नहीं कब दिखाऊंगा। कि अच्छा। तो जब 2-4 दिन बैकुंठ में हो रहे, सती महारानी को लेकर के चले और भगवान ने पीछे माया रच दी।
सती महारानी कह ली वो बहुत थक गई हूँ कि चलो फिर बैठ जाओ। वो एक बैठ गए, एक पत्थर पे दोनों बैठ गए, बैठ के आराम कर रहे थे। और भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धरा, और कैसे कैसे मोहिनी रूप धरा, और कैसे कैसे भगवान शंकर की भगवान